आपने अभी एक सांस ली, हवा आपके फेफड़ों में गई और बाहर आई। एक बहुत आम सी बात, अनजानी सी बात। लेकिन इस एक सांस के अंदर एक ऐसा सच छुपा है जो हमारी पूरी रियलिटी को हिला सकता है। डेटा और फिजिक्स बताते हैं कि आपके हर एक ब्रेथ में कम से कम एक एटम ऐसा होता है जो आज से हजारों साल पहले किसी और की आखिरी सांस का हिस्सा था। शायद जूलियस सीजर की आखिरी सांस, शायद किसी ऐसे अनजान इंसान की जिसने हजारों साल पहले आग के पास बैठकर आसमान को देखा होगा। जो हवा आज अपने अंदर खींच रहे हैं वो पहले ही किसी और की कहानी बन चुकी है। इतिहास पन्नों पर नहीं लिखा गया है, वो आपके इर्द गिर्द तैर रहा है, वो आपके अंदर है। लेकिन इतिहास के बारे में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग इसे समझने के लिए बना ही नहीं है। हम सोचते हैं कि वक्त एक सीधी लाइन है, एक किताब जिसे हमने सिक्वेंशली पढ़ लिया है। हम मानते हैं कि पूरी दुनिया के लोग, पुराने वक्त के इवेंट्स एक दूसरे के करीब थे। पर वक्त को लेकर हमारा परसेप्शन पूरी तरह से टूट चुका है। मिसाल के तौर पर क्लियोपात्रा को लीजिए। जब हम क्लियोपात्रा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इजिप्ट आता है, पिरामिड्स आते हैं। हम मान लेते हैं कि ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जब क्लियोपात्रा जिंदा थी तब पिरामिड्स उसके लिए उतने ही पुराने थे जितने आज हमारे लिए है। बल्कि क्लियोपात्रा का आखिरी वक्त पहले एप्पल आईफोन के लॉन्च होने के ज्यादा करीब था, ना कि पिरामिड के बनने के। हमारा दिमाग वक्त की इन दूरियों को हजम ही नहीं कर पाता। हम हजारों सालों को एक छोटे से बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि असली वक्त का स्केल हमारे अंदर एक एग्जिस्टेंशियल डर पैदा करता है। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया कितनी फ्रेजाइल है। हम अपने बड़े शहरों को देखते हैं, हमारे इंटरनेट सर्वर्स, हमारी ग्लोबल इकोनॉमी। हमें लगता है कि हम परमानेंट है। हम मानते हैं कि सिविलाइजेशन हमेशा आगे बढ़ती है। पर इतिहास ने हमें बार बार बताया है कि सफलता बर्बादी की गारंटी नहीं रोक सकती। करीब 3200 साल पहले मेडिटेरियन दुनिया अपने उरूज यानी पीक पर थी। इजिप्ट, माइसेन, द हिटित एम्पायर, ये उस वक्त की सुपर पावर्स थी। उनके पास ट्रेड रूट्स थे, एडवांस आर्किटेक्चर था, डिप्लोमेटिक ट्रीटीज थी। वो एक कनेक्टेड आधुनिक दुनिया थी। और फिर सिर्फ 50 साल के छोटे से वक्त में सब कुछ राख हो गया। इसे द ब्रॉन्ज एज कोलैप्स कहते हैं। शहर जला दिए गए, भाषाएं भुला दी गई, लिखने की कला तक गायब हो गई। सदियों का अंधेरा छा गया। आज तक मॉडर्न हिस्टोरियन बहस करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में सी पीपल्स का जिक्र आता है, कुछ अनजान भूखे लोग जो समंदर के रास्ते आए और जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। पर वो कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को नहीं पता। उनका कोई इतिहास नहीं है। एक पूरी सदी की सबसे ताकतवर दुनिया अचानक रिकॉर्ड से गायब हो गई, बिना किसी ट्रेस के। सोच कर देखिए, अगर आज एक सोलार फ्लेयर आए, ये हमारी ग्रिड्स फेल हो जाए, तो हमारा सारा डिजिटल इतिहास एक सेकंड में वाइप आउट हो जाएगा। आने वाली नस्लों को हमारी एग्जिस्टेंस का कोई सबूत नहीं मिलेगा। हमारी पूरी कहानी एक ब्लैंक पेज बन जाएगी। पर जब इंसान लिखना भूल जाता है तब नेचर लिखना शुरू करती है। 2018 में रिसर्चर्स ग्रीनलैंड की बर्फ के बहुत गहरे हिस्से को स्टडी कर रहे थे। ये आइस कोर्स हजारों साल से वहां जमी है। हर साल की बर्फ एक नई लेयर बनाती है, ठीक किसी पेड़ की रिंग्स की तरह। इन लेयर को पढ़ते हुए साइंटिस्ट को उस बर्फ में कुछ अजीब मिला। लीड, एक जहरीला मेटल। ये लीड किसी नेचुरल डिजास्टर का नहीं था। ये लीड रोमन माइंस से आया था। जब रोमन एम्पायर बढ़ रहा था, जब वो अपने सिक्के बना रहे थे, तब उनकी फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं हजारों किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड तक पहुंचा और बर्फ में दफन हो गया। और जब रोम गिरा, जब एक बड़ा एम्पायर मिट्टी में मिला, तो वो पॉल्यूशन अचानक बंद हो गया। बर्फ वापस साफ हो गई। इंसानों की सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी जीत और हमारा सबसे खौफनाक अंत नेचर के लिए सिर्फ एटमॉस्फेरिक डेटा का एक छोटा सा ब्लिप था। नेचर ने हमारे गुरूर को अपने अंदर फ्रीज कर लिया था, एक खामोश गवाह की तरह।
हम इतिहास को उन लोगों के जरिए देखते हैं जिन्होंने ताज पहना था, जिन्होंने वॉर्स जीती या जिन्होंने किताबें लिखी। पर क्या आपने कभी उस डार्क मैटर के बारे में सोचा है? वो लोग जो इतिहास में मौजूद तो थे, पर जिनका कोई निशान नहीं बचा। पिछले 50,000 सालों में इस प्लेनेट पर करीब 100 बिलियन से ज्यादा इंसान आए और चले गए। 100 बिलियन। उनमें से 99.9% के बारे में हम कुछ नहीं जानते। उनका नाम क्या था? उन्हें किस चीज से डर लगता था? उन्होंने अपनी आखिरी रात को कैसे गुजारी? उनकी खुशियाँ, उनके स्ट्रगल्स, उनकी आंसू, सब वक्त की मिट्टी में हमेशा के लिए दब गए। उनका पूरा वजूद जैसे कभी था ही नहीं। हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो असल में एक बहुत बड़े गुप्त अंधेरे कमरे में जल रही एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी है। हमें लगता है हमें सब पता है, पर हम सिर्फ उस मोमबत्ती के आसपास का छोटा सा दरिया देख पा रहे हैं। बाकी सब खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जो चीख रही है, पर हम सुन नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। हम आसमान को छूने वाली नई बिल्डिंग्स बनाते हैं। हम नए एआई मॉडल्स ट्रेन करते हैं। हम डेटा क्रिएट करते हैं ताकि हम हमेशा जिंदा रह सके। लेकिन वक्त को जल्दी नहीं है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारे ये बड़े और चमकते शहर भी ठीक उसी तरह मिट्टी के नीचे होंगे जैसे एंशियंट इजिप्ट या रोम आज है। किसी नई सिविलाइजेशन के लोग इस मिट्टी पर चलेंगे। शायद उन्हें हमारे प्लास्टिक के छोटे टुकड़े मिलेंगे या किसी सर्वर के बचे हुए झाग खाए पार्ट्स। वो उन टुकड़ों को अपने म्यूजियम में रखेंगे। वो हमारे बारे में अजीब थ्योरीज बनाएंगे। वो सोचेंगे कि हम कैसे थे, हम किस चीज़ की पूजा करते थे। वो हमें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज हम पुरानी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। और वो भी उतनी ही बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि सच तो यह है कि इतिहास किसी को याद नहीं रखता। वक्त एक ऐसी खामोश आग है जो हर कोशिश को, हर अहंकार को आहिस्ता आहिस्ता जला देती है। आपका आज कल का एक धुंधला इतिहास है, और ये एक दिन वो धुंधला इतिहास भी हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।